सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ये थोड़ा रिवीजन करवा रहे हैं कि प्रथम अध्याय में प्रतिपाद्य विषयों को उद्देश्य रूप में उल्लेख कर दिया था। प्रकृति और पुरुष का अस्तित्व और उसकी विशेषताएं, तो उसका सब प्रमाण प्रतिपादन किया गया। अब द्वितीय अध्याय में प्रकृति से सृष्टि प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। सर्वप्रथम सूत्रकार प्रकृति की प्रवृत्ति का प्रयोजन बता रहे हैं कि प्रकृति आगे प्रवृत्त होती क्यों है, मूल प्रकृति से फिर मैं तत्व अहंकार आदि, तो उसकी क्यों होती है ये प्रवृत्ति, तो वो बता रहे हैं। विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य। विमुक्त मतलब आत्मा के जो विशेष रूप से मुक्त है उसके मोक्षार्थम, उसके मोक्ष के लिए। विमुक्त मोक्षार्थम माने जो इस प्रकृति से विशेष रूप से मुक्त है, अलिप्त है, उसको विमुक्त कहा यहाँ पे आत्मा, तो उसके मोक्ष के लिए। और स्वार्थम व या फिर प्रधान के भी मोक्ष के लिए, प्रधान भी तो छूट जाते हैं ना। स्वार्थम व प्रधानस्य, प्रधान माने प्रकृति, तो यहाँ विमुक्त पद आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रकृति के संपर्क में रहता हुआ भी आत्मा उससे सर्वथा भिन्न है, इसलिए विमुक्त है। अविवेक के कारण प्रकृति के संपर्क में आ वह अपने स्वरूप चेतन को अचेतन प्रकृति के रूप में और प्रकृति के अचेतन रूप को अपने चेतन रूप में अनुभव करने लगता है। यद्यपि उसका वास्तविक चेतन स्वरूप इस अवस्था में भी सर्वथा अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आ जाता है। आत्मा को इस अवस्था से हटाकर मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है। देह इंद्रिय आदि के सहयोग में आत्मा समाधि लाभ के लिए प्रयत्नशील होता है। यही प्रकृति का आत्मा के अपवर्ग के लिए उपयोग है। तो यदि हम इस शरीर को प्राप्त करके और समाधि लाभ के लिए यदि प्रयत्नशील नहीं होते हैं तो फिर इस शरीर का कोई लाभ नहीं है, प्रकृति की प्रवृत्ति का फिर कोई लाभ नहीं है। तो ऐसा सोच करके भी हमें क्या करना चाहिए, समाधि लाभ के उपायों का अनुष्ठान करना चाहिए। समाधि लाभ के उपाय क्या हैं? अष्टांग योग। तो व्यवहार काल में तो यम नियमों का पालन करना चाहिए। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो यम नियम करना चाहिए। फिर थोड़ी बहुत देर दोनों समय आसन का भी अभ्यास करना चाहिए, बैठना चाहिए, वही समाधि लाभ का तरीका है। शरीर को शिथिल होने से और समाहित होने से मन भी शिथिल और समाहित होने लगता है। और फिर आसन का अभ्यास हो जाए जमने का तो फिर प्राणायाम जरूर करना चाहिए। और प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार का अभ्यास। हम सीधा ही ध्यान का अभ्यास करते हैं, अभी आसन भी जमा नहीं किसी किसी का तो, और बस बैठते ही हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। और व्यवहार काल में यम नियमों का पालन भी हमने किया नहीं और आसन का भी अभ्यास किया नहीं, तो फिर सीधा ध्यान नहीं होता है। और जब प्रत्याहार करेंगे, बैठने के बाद आसन जमेगा, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर प्रत्याहार होगा, फिर कहीं धारणा लगाएंगे, तब जाके ध्यान में प्रवेश होगा। और उसी की प्रगाढ़ता ही फिर समाधि है। तो ये समाधि लाभ के उपाय हैं। जी विनोद जी बोलिए। ओम।
अपने यहाँ अष्टांग योग का प्रायोगिक अभ्यास होना चाहिए, कराना चाहिए, बस इतना कहना था मुझे। जी तो वो तो हमारे से ही होगी शुरुआत, हमें ही हाँ करना है। जी जी जी। तो क्योंकि जब कोई चीज हमें करवानी होती है तो उसके दो तरीके हैं ना। तो एक एक ग्रुप भी यदि करता है, और उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दर्शन वर्ग की है, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं तो वो हम नहीं करेंगे तो दूसरों को हम कैसे कह सकते हैं फिर। तो सेवा वर्ग व्याकरण वर्ग को तो हम नहीं कह सकते हैं, पर हमारा एक दर्शन वर्ग जो इसी को ही पढ़ रहा है, उनके जीवन में यदि कुछ विशेषता दिखाई दे तो दूसरे फिर उसको फॉलो करते हैं, तो उससे डबल लाभ होता है। मतलब दूसरों के लिए भी हम किसी न किसी अंश में सहयोगी बनेंगे उनको अच्छे मार्ग में लाने के लिए। ये तो एक्स्ट्रा है। पहला लाभ तो अपने लिए है कि हमारा कम से कम कल्याण हो जाएगा। तो हमें व्यवहार काल में यम नियमों का, हिंसा नहीं करनी किसी की भी, झूठ नहीं बोलना, संयमित जीवन जीना, और अपरिग्रह। अपरिग्रह तो है ही आपके यहाँ, पर फिर भी मन से कई बार परिग्रह हो जाता है। तो स्थूल रूप के परिग्रह से भी ज्यादा हानिकारक होता है मन वाला परिग्रह। और अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। और शौच, शुचिता। शुचिता का मतलब ये है, जो हम भी आचमन आदि करते हैं ना, तो फिर हमें दिन भर भी ध्यान रखना है कि वाणी की शुचिता क्या है। वाणी की शुचिता बहुत बड़ी पावर है हमारे पास। तो हमारी वाणी को कैसे हम शक्तिशाली, कैसे पवित्र बनाएं, कैसे एक, जैसे वाणी ही तो होती है जो बिल्कुल हारे हुए व्यक्ति में भी प्राण फूंक दे। तो कृष्ण की वाणी तो थी जो अर्जुन को योगी बना दिया, लेकिन वो वाणी उन्होंने पवित्र की पहले योग से, योगेश्वर कहलाए ना फिर। तो ऐसे मतलब जागते हुए कि ये मेरी एक एक शक्ति हैं और इनको मुझे पवित्र निर्दोष बनाना है। वाणी को, चक्षु को, वाक वाक, चक्षु चक्षु, प्राण प्राण, श्रोत्रम श्रोत, जो हम करते हैं आचमन, तो वास्तव में ये शक्तियां हैं। पर हम जागरूक नहीं होते हैं तो ठीक है, सामान्य काम तो इनसे कर लेते हैं, विशेष काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे यम नियमों का पालन तो होता है व्यवहार काल में। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय तो आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, जो आप पढ़ाई करते हैं ना उसी में हो जाता है। और ईश्वर प्रणिधान सब कामों को करते हुए। और तप करने के सैकड़ों मौके रोज मिलते हैं। जब आदमी समूह में रहता है ना, तो फिर तप करने के बहुत सारे अवसर मिलते ही हैं रोजाना, क्योंकि कोई ना कोई चीजें ऐसी होती ही हैं जो हमारे प्रतिकूल होती हैं। तो उसको यदि हमने तप मान लिया तो वो हमारी शक्ति को बढ़ाने वाली हो जाएंगी, और प्रतिकूलता मान लिया तो शक्ति को घटाने वाली हो जाएंगी। फिर इरिटेट होंगे ना, अंदर अंदर से परेशान होंगे। और तप मान लिया तो वो एक स्टेप बन जाएंगी। तो इसका अभ्यास व्यवहार काल में ही होगा। तो शौच, शुचिता, शुचिता का ध्यान रखना है अपने इंद्रियों का और मन का सबसे ज्यादा। और सेकेंडरी फिर स्थान का। हम स्थान को प्राथमिकता देते हैं शुचिता बोलते ही ना, वस्त्रों को, कमरे को, पुस्तकों को, लेकिन वास्तव में वो सेकेंडरी है। अंदर वाली शुचिता बाहर आती है, अंदर शुचिता है ना। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है बाहर शुचिता है, व्यक्ति शुचिता प्रिय है, अंदर से शुचिता नहीं हो पाती है, तो वो ज्यादा लॉस है फिर। और बाहर यदि शुचिता कम भी है लेकिन अंदर पूरी शुचिता है तो फिर कम नुकसान है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये सारा शरीर, ये संसार, हमारा जन्म, तो ये क्या है? प्रकृति की प्रवृत्ति। और ये प्रकृति की प्रवृत्ति किसके लिए है? समाधि लाभ के लिए। तो समाधि के लाभ का प्रयत्न हमें जरूर करना चाहिए।
तो आत्मा को इस अवस्था से हटाकर मोक्ष प्राप्ति करानी। मोक्ष प्राप्ति मतलब कोई बहुत ऊंचा सुख हमें प्राप्त होगा या इस संसार से हम बिल्कुल कहीं अलग थलग हो जाएंगे, ऐसा विचार ना भी हो, ऐसा कुछ ना भी मिले तो भी इस संसार में रहते हुए भी, इन लोगों के बीच में रहते हुए भी, इन संबंधों के बीच में रहते हुए भी यम नियम आदि का पालन करने से सुख मिलता है। इसलिए तात्कालिक सुख के लिए भी करना चाहिए। चलो आगे का सुख छोड़ो, पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, मोक्ष क्या होता है नहीं होता है हमें नहीं पता है। उस मोक्ष में हमें कुछ सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, छूटेंगे नहीं उसको भी छोड़ दो, क्योंकि वो हम जानते नहीं है। लेकिन कम से कम इस जीवन में, इस समय तत्काल में भी उसका अनुष्ठान करने से ही व्यक्ति को सुख और शांति मिलती है, और उसका अनुष्ठान ना करने से व्यक्ति को सुख और शांति नहीं मिलती है। वो अंदर से बेचैन रहता है सब कुछ प्राप्त करके भी। ओम दीदी प्रणाम। उस दिन डोमेट वाले छोटे स्वामी जी एक बात कर रहे थे कि हम भौतिक जीवन में अगर हम सफलता से भी बेहतर है हम आध्यात्मिक जीवन में विफल हो जाए। हाँ, तो इसको थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ मेरे को। क्योंकि आप ऐसे करोगे तो ऐसे थोड़ी है कि पहले ही बार में आप छलांग मार के पहुंच जाओगे, तो अनेक अनेक तो विफलता मिलेंगी ना। तो वो बीच बीच में कट होता ही है। वो मैंने भी पूछा था तो उन्होंने बताया था ना कि वो थोड़े एक समय तक ऐसे ऐसे चलती है यात्रा, फिर एक स्थिति के बाद सीधी चलेगी, सीधी रेखा में। जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, तो पहले तो अप डाउन आते हैं, कभी डाउन जाएगा कहीं अप आएगा, फिर एक बार ऊंची चोटी पे चढ़ गई फिर डाउन नहीं होता है, फिर सीधा ही होता है फिर तो वो कह रहे थे कि संसार की बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति, उसकी खुशियां, और दूसरी तरफ आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला व्यक्ति, और बीच बीच में वो उसको असफलता भी मिलती है, वो गिरता भी है, लेकिन उसकी यात्रा ऊंचाई के लिए आध्यात्मिक पथ की है उसकी यात्रा। तो इसका गिरना भी उसकी उपलब्धियों से बेहतर है। आध्यात्मिक जीवन की असफलता भी सांसारिक जीवन की सफलता से कहीं बेहतर है। मतलब उस सांसारिक जीवन की सफलता भी, क्योंकि संसार में जिसको सफलता कहा जाता है उसका संबंध केवल बाह्य शरीर और बाह्य उपलब्धियों से होता है, और आध्यात्मिक जगत में जिसको सफलता या असफलता कहा जाता है उसका संबंध हमेशा आंतरिक अवस्था से होता है, मन बुद्धि आत्मा की अवस्था से होता है। जैसे हम कभी कभी विषय में मतलब वो होता है हमारा, ऐसे बोले इस विषय में विफलता बोले। विफलता ये है कि हम अपने मन पे काबू नहीं रख पाए। हम आध्यात्मिक मार्ग के पथिक थे, तो कोई प्रतिकूलता आई तो हम भी उसके साथ ही फिर वैसे ही हो गए, वैसा ही हमने भी प्रतिक्रिया की। तो एक तरह से तो ये असफलता हुई ना आध्यात्मिक जीवन की। हम अपने ऊपर, इसको कहेंगे अब्रह्मचर्य। अब्रह्मचर्य मतलब संयम नहीं रहा वाणी पे, मन पे, विचार पे, भाव पे। लेकिन उधर तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि इन पे काबू भी करना होता है। वो तो स्वच्छंद चलते हुए उन्होंने बहुत धन संपत्ति सब इकट्ठा किया, और उसको लेकर के वो लगते हैं कि हम तो सक्सेस हैं। इधर तो कभी इस तरफ इसका तो कभी विचार ही नहीं किया। तो वो वाले सक्सेस तो एक झटके में छूट जाएगी। आपने कितनी मेहनत करके 8-10 मंजिला मकान बनाया, तो वो तो किसी भी 2-4 सेकंड के भूकंप में धराशायी हो सकता है। तो उपलब्धि तो बहुत बड़ी है, लेकिन वो तो सेकंडों में नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये आपने गिरते पड़ते अपने मन को साधना सीख लिया यदि, तो अब आपका सब कुछ भी लूट जाए तो भी आप स्थिर खड़े रह पाएंगे। और आज भी प्राण छूट जाएं तो भी कुछ तो लेके जाएंगे, मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अपने साथ, बिल्कुल खाली नहीं जाएंगे। तो इसलिए वो कह रहे थे कि ये थोड़ा कठिन लगता है। कठिन इसलिए लगता है क्योंकि पीछे के अभ्यास हमने बार बार वैसे बना लिए, इसलिए कठिन लगता है, वरना तो कठिन भी नहीं है। तो भी इसी को ही करना चाहिए, लेकिन कठिन लगे तो भी, क्योंकि ये ज्यादा शूरवीरता का काम है।
अपने आप को जीतना ये ज्यादा शूरवीरता का काम है, बाहर की दुनिया को जीतना ये कम शूरवीरता का काम है। लेकिन उसमें कहीं भ्रम नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि प्राय ये भी हो जाता है कि व्यक्ति ना तो इधर कुछ जीतता है और उधर की निंदा करता है, तो फिर उसमें ये होगा कि कम से कम उधर जो व्यक्ति कुछ प्राप्त कर रहा है वो पुरुषार्थ तो कर रहा है, पुरुषार्थ के संस्कार तो बना रहा है, और ये तो उसको कोसते हुए आलस्य प्रमाद के संस्कार बना रहा है, तो फिर ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो जाएगा। लेकिन सजगता से यदि वो समाधि लाभ का प्रयास कर रहा है तो फिर ये बहुत हिम्मत का काम है। तो यही कह रहे हैं, आत्मा को इस अवस्था से हटाकर मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है। देह इंद्रिय आदि के सहयोग से आत्मा समाधि लाभ के लिए प्रयत्नशील होता है। यही प्रकृति का आत्मा के अपवर्ग के लिए उपयोग है। प्रधान की प्रवृत्ति का दूसरा प्रयोजन है स्वार्थ। यहाँ पर स्वपद का अर्थ है भोग। स्वपद धन संपत्ति ऐश्वर्य का भी वाचक है। स्वस्वामी भाव ऐसे सुनते हैं ना हम, तो स्व मतलब ऐश्वर्य आदि। तो यहाँ पर स्वार्थ का अर्थ इन्होंने क्या किया, भोग। स्वार्थ माने स्व के लिए। विमुक्ष मोक्षार्थम स्वार्थम व, स्वार्थम माने भोग के लिए, और मोक्ष मतलब मोक्ष, तो भोग और अपवर्ग ऐसे अर्थ किया इन्होंने। तो स्वार्थ का स्व अर्थ किया इन्होंने, स्व के लिए। स्व माने लौकिक ऐश्वर्य। तो यह पद इसी का निर्देश करता है। इस प्रकार आत्मा के अपवर्ग और भोग की सिद्धि करने के लिए प्रधान कार्य जगत रूप में परिणत किया जाता है। इसके परिणाम रूप प्रवृत्ति का यही प्रयोजन है। इसमें अंतिम और मुख्य लक्ष्य है अपवर्ग। दोनों में भी मुख्य अपवर्ग है, भोग और अपवर्ग में भी। तो इसलिए सूत्र का वा पद च के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। विमुक्ष मोक्षार्थम स्वार्थम। वा का मतलब विकल्प नहीं है, च है। मोक्ष भी इसका प्रयोजन है और स्वार्थ माने भोग भी इसका प्रयोजन है, पर दोनों में भी मोक्ष प्रमुख है। यदि सर्ग रचना का मुख्य प्रयोजन अपवर्ग है तो सृष्टि के अनंतर समस्त आत्माओं का अपवर्ग हो जाना चाहिए। आगे और पुनः पुनः सर्ग आरंभ व्यर्थ है। जिस चीज का जो प्रयोजन है तो वो प्रयोजन पूरा होना चाहिए ना, और ये प्रयोजन तो परमात्मा का है। परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई, क्या प्रयोजन था उसका, भोग और अपवर्ग। आत्माओं को, सब जीवात्माओं को भोग और अपवर्ग देना। तो सब आत्माओं को भोग और अपवर्ग जो सृष्टि बनाई उसी सृष्टि काल में हो जाना चाहिए। बार बार सृष्टि बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है, क्योंकि वो तो परमात्मा का प्रयोजन है ना, तो परमात्मा का प्रयोजन तो पूरा होना ही चाहिए। एक ही सृष्टि काल में हो जाए, बार बार क्यों करता है फिर। विरक्तस्य तत्सिद्धे है, भगवान तो कर ले लेकिन हम तो विरक्त नहीं होते हैं ना, तो उसकी सिद्धि अपवर्ग की किसको होती है, विरक्त को। विरक्त की, विरक्तस्य विरक्त की तत्सिद्धे, मोक्ष सिद्धि होने से। ये मेरे मन में बहुत आती थी ये बात, लेकिन अब मतलब मेरे को क्लियर हो गया। मेरे को यही लगता था हमेशा कि भाई भगवान जी तो सर्वसमर्थ हैं, तो वो तो किसी के भी मन को चेंज करके और उसको मुक्त कर दें, क्योंकि उनका प्रयोजन ही ये है ना कि सब आत्माओं को मुक्त करना। तो वो तो सर्वसमर्थ हैं, तो वो सबके मनों को निर्दोष बना दें, और निर्दोष बनते ही उस व्यक्ति को आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देगा, और जब वो अपने स्वरूप को जान लेगा तो मुक्त हो जाएगा। तो जो दोष हमारे से नहीं हटाए जा रहे हैं वो परमात्मा के लिए हटाना तो चुटकी बजाने जैसा है, तो वो तो कर ही सकते हैं ना। तो क्यों नहीं वो हम सब आत्माओं के अंतःकरण को निर्दोष बना देते हैं, ऐसे मुझे लगता था। तो इसमें क्या बाधा है, इसमें बाधा ये है कि हम बनना ही नहीं चाहते हैं। वो बनाने के लिए तैयार है, वो सारे दोषों को हटाने के लिए तैयार है, उसके पास वो पावर है, वो हटा भी सकता है, वो हटाने के लिए तैयार भी है। लेकिन उसमें बाधा क्या है, हम ही बाधा है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है ये करने में। उसको हमारे को निमित्त जरूर बनाना पड़ेगा।
हमारे निमित्त बनाए बगैर हमारे को शुद्ध नहीं किया जा सकता, निमित्त हमें ही बनना पड़ेगा। और हम निमित्त बनने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते हैं ऐसी भी क्या जल्दी है, हैं? नहीं, पर उसमें नियम ये है कि हमारा निमित्त बनना जरूरी है। बना तो देगा, पर उसमें हमारा निमित्त होना जरूरी है, और हम निमित्त बनना नहीं चाहते हैं। और जो निमित्त बनना चाहते हैं हमेशा वो भगवान की शक्ति से ही निर्दोष बन पाते हैं, वरना इतने दोषों को व्यक्ति अपनी शक्ति से दूर हटा भी नहीं सकता है। बड़े दोष हैं हमारे अंदर तो, जन्म जन्मांतरों की, तो इतनी ताकत हमारी खुद की नहीं है। पर जैसे ही हम बनना चाहते हैं तो फिर वो अनंत अनंत हमें शक्ति देता है। और यदि वो जबरदस्ती ऐसे सबको मुक्त कर दे, जैसे इन्होंने पूछा ना परमवीर जी, जबरदस्ती कर दो, हमें तो ज्ञान नहीं है, हम निमित्त नहीं बनना चाहते, तब तो फिर सृष्टि बनाने की भी क्या जरूरत है? फिर तो बिना ही सृष्टि की मुक्ति कर दे, तो वो फिर उसका तो फिर आनंद भी नहीं आएगा व्यक्ति को। तो इसमें बस एक केवल मात्र हमारी तरफ से एक ही काम करने योग्य भगवान ने छोड़ा है, वो है उसकी अभिप्सा। आप उसको चाहो, उसके बाद सब कुछ कर दूंगा मैं आपके लिए। आप उसमें निमित्त बनो और उसको चाहो, तो जो जो भी चाहता है, फिर वो किसी भी कुल खानदान में पैदा हुआ हो, चाहे उसके पास डिग्री कम हो ज्यादा हो, वो फिर सबके लिए करता है। तो इसलिए इन्होंने भी कहा कि उसकी सिद्धि किसको होगी? विरक्तस्य, जिसको संसार से विरक्ति हो गई उसको मोक्ष मिलेगा। जो अभी रहना चाहता है तो भगवान जी उस आत्मा की स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहते हैं। कहते हैं ठीक है भाई, यहाँ रहना है तो रह ले, तेरे लिए एक बार सृष्टि बनाऊंगा, 2 बार भी बनाऊंगा, 10 बार भी यहाँ आना चाहे तो 10 बार भी बनाऊंगा, 1000 बार यहाँ आना चाहे तो 1000 बार भी बनाऊंगा। तो जितने जितनी बार तुझे आनंद लेने के लिए इधर आना है तो बनाएंगे, आते रहो। विरक्तस्य तत्सिद्धे है, विरक्त को मोक्ष की सिद्धि होने से केवल सर्ग रचना से मोक्ष प्राप्ति की संभावना नहीं, बल्कि अनेक जन्म मरण व्याधि अन्य विविध क्लेशों से तप्त होकर जिस आत्मा में वैराग्य की भावना उदित होती है, वही अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर होकर समाधि लाभ के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। अभिप्सा तो खुद ही करनी पड़ेगी, परेशानी तो हो कम से कम, तभी तो सुख मिलेगा। तो इसलिए विरक्त को मोक्ष सिद्धि, जैसे धनवान हर व्यक्ति बन सकता है ना, पर उस व्यक्ति को झोपड़ी में रहने का कष्ट महसूस तो हो, तब तो वो मकान बनाएगा ना। यदि उसको झोपड़ी में रहने का कोई कष्ट महसूस नहीं होता है तो फिर उसका पक्का मकान बनने की संभावना ना के बराबर है। फिर झोपड़ी से हर व्यक्ति महल में आ सकता है, लेकिन उसको पहले अभिप्सा करनी पड़ेगी, चाहना तो पड़ेगा ना उसी को ही। तो इसलिए वही अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर होकर समाधि लाभ के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जिसमें वैराग्य की भावना उदित होती है। इसलिए विरक्त को मोक्ष सिद्धि होने से उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुनः पुनः सर्ग रचना की आवश्यकता बनी रहती है। एक बार ही सर्ग रचना से वैराग्य का उदय क्यों नहीं हो जाता है? एक ही बार क्यों नहीं हो जाता है? तो कह रहे हैं न श्रवण मात्रात तत्सिद्धि ही अनादि वासनाया बलवत्वात्। कह रहे हैं केवल सुनने मात्र से होता तो नहीं है ना वैराग्य। एक सर्ग काल में सुनाया जाता है, सुनाते सुनाते सबको वैराग्य होता तो नहीं है ना, किसी किसी को होता है। जैसे आप लोगों को हो गया, आप जहाँ पढ़ते थे उस कक्षा में और भी तो विद्यार्थी होंगे, तो आप वाली कक्षा में से कौन कौन आए यहाँ पे? कोई भी नहीं आया, आप ही आई। तो और यहाँ पर भी जो सुनाया जाता है उसमें से सबके सबको ही वो वैसा ही समझ में आता है, ये जरूरी नहीं है। तो अपने अपने संस्कारों से यात्रा आगे बढ़ती है। श्रवण मात्रा, केवल सुन लेने से तत्सिद्धि वैराग्य की सिद्धि नहीं होती। क्यों? अनादि वासनाया बलवत्वात्। अनादि काल की वासनाएं इकट्ठी हो रखी हैं, कोई 1-2 महीने की, 1-2 साल की थोड़ी हैं, 1-2 जन्म की थोड़ी हैं, अनादि काल से, जिनको हम गिन भी नहीं सकते।
उन वासनाओं के बलवान होने से। और ये योग की जो वासनाएं हैं ये भी इस जन्म की नहीं है, ये भी अनेक जन्मों से चल रही हैं। तब कहीं जाकर के आप लोगों ने निर्णय लिया इस मार्ग पे चलने का, तो दोनों पैरेलल चल रहे हैं साथ साथ, वो भी और ये भी। अब देखो इसमें से कौन जीतता है और कौन हारता है। जो ज्यादा बलवान होगा वो जीतेगा। बिल्कुल सही बात है ये। पहले तो आत्म संबंधी प्रवचन का सुनना ही अनेक जन्मों के पुण्य संचय से प्राप्त होता है। नहीं तो व्यक्ति को आज क्या सुनने को मिलता है, सब उल्टा पुल्टा। आप बाहर जाके देखो, भोग की आंधियां नहीं तूफान उठ चल रहे हैं, व्यक्ति को सुनने को ही नहीं मिलता अच्छा कुछ भी। तो पहले तो ऐसा मिलना सुनने के लिए, ये भी पुण्यों का ही फल है, सबको नहीं मिलता है ये। फिर केवल ऐसे प्रवचन सुनने से अचानक वैराग्य का उद्रेक नहीं उठता। अचानक वैराग्य नहीं आता। आदमी सुनता है, उसको अच्छा लगता है, सत्संग में भी जाता है, लेकिन वैराग्य नहीं आता है, क्योंकि आत्मा अनादिकाल से सांसारिक वासनाओं में लिप्त चला आ रहा है। ये वासना अत्यंत बलवती रहती हैं, जो वैराग्य के उदय होने में बाधक बनती हैं। इसलिए आत्म संबंधी कथा वार्ता के श्रवण मात्र से वैराग्य की सिद्धि नहीं होती। उसमें निरंतर अभ्यास और भावनाओं की पवित्रता के लिए सतत प्रयत्न करना पड़ता है। इतना तगड़ा काम है, मतलब एक दिन लापरवाह हुए ना तो उसी दिन दोष घुस जाता है और किए कराई को नष्ट कर देता है। यद्यपि उसके संस्कार रहते हैं तो दोबारा बहुत जल्दी से उठ जाएगा व्यक्ति, लेकिन इसमें सततता की बहुत आवश्यकता है। तब एक बार ही सर्ग रचना से ये कैसे संपन्न होगा। इसलिए सर्ग प्रवाह अनादि और अनंत माना गया है। काल की दृष्टि से इसकी कोई सीमा संभव नहीं है कि कब शुरू हुआ और कब तक चलेगा। तो इस असीम सृष्टि प्रवाह में सूत्रकार फिर एक और उपोद्वलक दे रहे हैं, बहुभृत्यवत्वा प्रत्येकम। तो इसको फिर कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को आते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वह
प्यारे, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।